Hey leaders, welcome back to your own business strategies and business operations YouTube चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। अगर आपने आज तक ये दोनों शब्द अपनी ज़िंदगी में कभी कहे हैं या फिर कहीं से सुने हैं तो आई एम 100% श्योर माय डियर फ्रेंड्स डेट आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो। जी हाँ, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, ये बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स वाले शब्द नहीं होते हैं। ये एक प्रोफेशनल पर्सन के नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब भी कुछ ना कुछ पता ज़रूर होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में आप कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होंगे, मगर जब तक हम बिजनेस के प्रॉपर लैंग्वेज में इन दोनों चीज़ों का अर्थ नहीं जान लेते तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यह सिखा पाऊँ कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब बिजनेस की लैंग्वेज में क्या होता है। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षर श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपके लिए मैंने बहुत सारे नोट्स बनाकर ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। इस वक्त मेरे टैबलेट के सामने भी और मेरी आंखों के सामने भी नोट्स रखे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी मेरी नज़रें इसकी तरफ ज़रूर जाएंगी, तो मैं थोड़ा आपसे कहूँगा इस चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब ना हो। मेरे सामने मेरे नोट्स रखें जो मैं आपको आज बताऊँगा। और दूसरी चीज़, जब आप किसी को सिखाते हो तो पहली चीज़ आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो मैंने सीखा है वही मैं आपको आज सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो पहले बात करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कहते किसे हैं। देखिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो होती है गुड्स और या फिर सर्विसेज। पहले बात करते हैं गुड्स की। ये जो टेबल आज मेरे सामने रखी है, ये क्या है? ये गुड्स है ना? बट मेरे लिए ये एसेट्स हैं। अब ऐसा क्यों, आइए समझाता हूँ। देखिए, ये जो टेबल मेरे सामने रखी है, ये तब मेरे लिए एसेट का काम करती है जब मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है, वो मेरे सामने बैठता है, हमारी बिजनेस की जो बातें होती हैं, हमारे या कोई भी डील्स होती है, तब ये टेबल एक एसेट के रूप में मददगार साबित होती है। क्योंकि इस टेबल के यूज से मैं एक एडिशनल बेनिफिशियल प्रॉफिट अर्न कर पाता हूं इनकम के रूप में। अब देखिए, आप भी आज मेरे सामने ही तो बैठे हैं ना, आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप मेरे सामने बैठे हैं और ये टेबल मददगार साबित हो रही है एक एसेट के रूप में। मगर अब इसी टेबल को अगर मैं अपने रूम पर छोड़ आऊं, जहां पर मैं रहता हूं, अगर मैं वहां पर रख दूं और इसको पड़े रहने दूं, इसका कोई काम ना हो, ये एक जगह रखी रहेगी या इस पर कोई मैं सामान रख के रख दूं, तब माय डियर फ्रेंड्स ये मेरे लिए लायबिलिटीज बन जाएगी। क्योंकि ये मुझे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट इनकम के रूप में या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं दे रही है। इसका मतलब साथियों, अब आप समझ चुके हैं कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। अब क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं तो हमें थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि एसेट और लायबिलिटीज़ होता क्या है और आपको एक एग्जाम्पल भी दिया मैंने। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं थोड़ा डेप्थ के बारे में। एसेट देखिए जनरली दो प्रकार के होते हैं और आज मैं आपको एक तीसरा एसेट भी बताऊंगा जो वाकई में वास्तविकता में एसेट होता ही नहीं है। अब इससे पहले आप मुझे पागल कहो, मैं थोड़ा मेरी लर्निंग्स को थोड़ा देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। पहला एसेट होता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट मतलब कि ऐसे एसेट जो कि इमीडिएटली कैश के अंदर कन्वर्ट ना हो पाए। अब इमीडिएटली का मतलब होता है विद इन 12 मंथ्स, यानी कि विद इन अ ईयर जो इमीडिएटली कैश के अंदर कन्वर्ट ना हो पाए। देखिए, एसेट एक कंपनी के लिए होते हैं जैसे कि मशीनरी, जिससे वो जो सर्विस कंज्यूमर तक पहुंचा रही है या फिर वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, उसका प्रोडक्शन करती हो, तो वो मशीनरी एक एसेट होता है। मगर विद इन अ ईयर वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और एक खास बात अगर मैं आज आपको बताऊं नॉन करेंट एसेट के बारे में, तो साथियों, जब कोई कंपनी अपने नॉन करेंट एसेट्स को भी सेल करने लग जाए, इसका मतलब है कि वो कंपनी अब
पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, बंद होने वाली है या फिर डूबने की कगार पर है। कभी भी ज़िंदगी में जो भी कंपनी अपने नॉन करेंट एसेट को बेचने की कोशिश करती है तब ज़रूर ऐसा होता है। नॉन करेंट एसेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया नॉन करेंट एसेट कहते किसे हैं, जो कि विद इन अ ईयर में कैश में कन्वर्ट ना हो। कुछ इसके भी टाइप्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नॉन करेंट एसेट में पहला टाइप होता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल ऐसे एसेट होते हैं जो कि फिजिकल रूप में मौजूद नहीं होते, फिजिकल तरीके से, जिसका मतलब हम उसे टच या फिर फील नहीं कर सकते। अब ऐसा कोई एसेट होता है? बिल्कुल हाँ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी की गुडविल होती है। देखिए जब आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे उसे स्केल अप करते हो और जिस दिन वो बड़ा बिजनेस बन जाता है तो मार्केट में उसकी एक बहुत अच्छी गुडविल बन जाती है, बनती है कि नहीं? तो वो गुडविल को आप टच या फिर फील नहीं कर सकते हो, मगर वो आपके लिए एक एसेट होता है। गुडविल का क्या फ़ायदा होगा? अगर आपकी कंपनी की वैल्यू आज 4 करोड़ है और उसकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, तो इसका मतलब है उस कंपनी की रियल वैल्यू 4 करोड़ से कई गुना ज़्यादा है और ये गुडविल एक एसेट के रूप में मददगार साबित होता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। दूसरा होता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम टच या फिर फील बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसका तो कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि फर्नीचर्स हो गया, मशीनरी हो गई एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तीसरा एसेट जो होता है नॉन करेंट एसेट के अंदर, वो होते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रखती है जो उनको 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न नहीं देते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो LIC का। कभी कभी लोग LIC करवाते हैं 1 साल से बहुत ज़्यादा, यानी कि 3 या 4 या फिर 5 या 10 साल की। तो वो 10 साल बाद जो रिटर्न आएगा तो 1 साल के अंदर तो वो इमीडिएटली कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको नॉन करेंट एसेट के अंडर में रखते हैं। चौथा सबसे आखिरी पॉइंट नॉन करेंट एसेट का कि ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जब आप किसी कंपनी को लोन देते हो, किसी कंपनी को लोन देते हो, तो अगर विद इन अ ईयर वो लोन आपके पास आ रहा है तो आपके लिए करेंट एसेट है, क्योंकि वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मगर जब आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए लोन उसे प्रोवाइड करवाते हो तो विद इन अ ईयर वो लोन चुकाना अनपॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए तो जब लॉन्ग टर्म में वो लोन चुका नहीं पाएगा तो उसका कैश में इमिडिएटली कन्वर्ट होना भी इम्पॉसिबल है, इसीलिए यह भी नॉन करेंट एसेट का एक पार्ट होता है। तो साथियों यह तो थे एसेट के पार्ट जो कि थे नॉन करेंट एसेट के पार्ट। अब बात करते हैं करेंट एसेट। साथियों करेंट एसेट नॉन करेंट एसेट का एकदम अपोजिट होता है। जहां मैंने आपको बताया कि विद इन अ ईयर जो चीज़ें कैश के अंदर कन्वर्ट ना हो पाए वो नॉन करेंट एसेट होते हैं, और करेंट एसेट में क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी कंपनी में जो विद इन अ ईयर या फिर 1 साल से भी कम में कैश के अंदर तुरंत कन्वर्ट हो जाए। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैश, पहली चीज़ तो कैश का एक फ्लो में होता है। दूसरी चीज़ चेक। कभी कभी कंपनीज आपको चेक पेमेंट करती हैं तो चेक भी बहुत ही जल्दी से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी एक तरह से करेंट एसेट है। तीसरी चीज़ इक्विवेलेंट ऐसी चीज़ें जो कि कैश की तरह ही काम करती हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, इसमें डेप्टर्स भी आते हैं। अब डेप्टर्स का मतलब जो कि आप लोगों से लोन लेके रखा है विद इन अ ईयर, आपको वो जब उसका लोन का पेमेंट कर देते हैं तो वो भी एक तरह से करेंट एसेट बन जाते हैं। तो आई थिंक अब आप एसेट को बहुत ही अच्छे से समझ। अब बात करते हैं एक ऐसे एसेट की जो मैंने कहा था कि वास्तविक में एसेट होता ही नहीं है, यानी कि तीसरे टाइप का एसेट जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा वर्ड देखिए सिमिलर आपको लगता होगा फिक्शन से, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिक्टिशियस एसेट भी एक ऐसा एसेट होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपकी एक अच्छी ब्रांड है तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट ज़रूर करवाते हो, है ना। अब क्या आपको लगता है कि जब आपने एक भारी मात्रा में उसका एडवर्टाइजमेंट करवाया, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब आपने उसे करीबन 10-15 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए, तो क्या आपको लगता है 1 साल के अंदर ही अंदर वो एडवर्टाइजमेंट आपको उतना रिटर्न दे देगा? नहीं। मगर खर्च नहीं किया, आपने उसे इन्वेस्ट किया ताकि 1 साल में नहीं मगर आगे चलकर 7-8 साल में वो आपको एक पावरफुल ब्रांड के रूप में आपका
नाम करेगा और आपको एक पावरफुल रिटर्न ज़रूर देगा, मगर 1 साल के अंदर नहीं। तो ये चीज़ तय नहीं है कि वो आपको रिटर्न देगा या नहीं देगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक ऐसा एसेट है जो वास्तविकता में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। चलिए, ये तो थी एसेट्स की बात। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। देखिए साथियों, लाइबिलिटीज़ एसेट्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपोजिट। जहाँ एसेट में हमें किसी भी चीज़ से बेनिफिशियल इनकम प्राप्त होती थी, बेनिफिट या फिर प्रॉफिट मिलता था, लाइबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें अपनी जेब से या फिर अपने बिजनेस से इनकम दूसरे को देनी पड़ती है। लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं, करंट, नॉन करंट और एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती है। मगर मुझे लगता है इस बार आप मुझे पागल नहीं बोलोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। चलिए पहले बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी जो मैंने आपको बताया विद इन करंट एसेट के जैसा ही होता है। करंट एसेट में क्या होता है, विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। करंट लाइबिलिटी विद इन अ ईयर जब आपको किसी को पेमेंट करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन यानी कि विद इन अ ईयर जिसको आप पे कर पाओ, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, वो आपको पे करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ पे करना है, इसलिए वो आपके लिए लाइबिलिटी है, वो आपको कोई भी एडिशनल प्रॉफिट नहीं दे रहा है। दूसरी चीज होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट जो कि 1 साल के अंदर अंदर विद इन अ 12 मंथ आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो विद इन अ 12 मंथ तब तक के लिए ड्यू रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कंपनी से आपने इस बार लोन लिया, मगर 1 साल के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में जब आप उसको रिटर्न दोगे तो 1 साल के अंदर आप उसे रिटर्न नहीं करोगे, जब 1 साल के बाद आप करोगे तो ये एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट बन जाता है। तीसरी लाइबिलिटी जो मैं कह रहा हूं कि वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल किसी कंपनी ने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, समझ रहे होंगे इस बात को। अब जब आपकी कंपनी के उसने शेयर खरीद लिए तो आपको लगता है कि आपको उसे अभी से अभी जल्दी से जल्दी प्रॉफिट देना पड़ेगा। नहीं, ये प्रॉफिट तय नहीं है। जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तब उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तब जाकर उसे प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपकी कंपनी लॉस में चली गई तो उसको उसकी वैल्यू घटेगी, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको लॉस का सामना करना पड़ेगा। मगर एक ना एक दिन तो आपको भी ये बात पता है, अगर उसने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, वो भी हमें ही देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको पता है कि हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये लाइबिलिटी है, मगर कब देना पड़ेगा ये आपको नहीं पता। इसीलिए इसे हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। साथियों, आज का वीडियो में मैंने आप सभी को बताया एसेट्स और लाइबिलिटीज में फ़र्क क्या होता है, वो भी बिजनेस की लैंग्वेज में, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको बिल्कुल भी लगता है कि आपने कुछ भी हल्का सा भी इस वीडियो से सीखा तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में या फिर अपने प्रोफेशन के सर्कल में आप इसे शेयर कर सकते हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।